और की हाल चाल, ठीक ठाक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में राउल्ट का नियम, जो कि चैप्टर 1 बिलियन का है। तो हम लोग हेनरी का नियम पढ़े थे। हेनरी के नियम में देखे थे पी समानुपाती एक्स, जब पी का चिन्ह हट रहा, जब समानुपाती का चिन्ह हट रहा था तो के एच नियतांक आ रहा था और एक्स हो जा रहा था। सेम हम हेनरी का नियम देखे थे द्रव में गैस के विलयन। किसका देखे थे? किसी द्रव में गैस की विलयन, ठीक है। और राउल्ट का जो नियम पढ़ने वाले हैं, किसी द्रव में द्रव की विलयन, किसी द्रव में द्रव की विलयन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? किसी द्रव में द्रव की विलयन। कोई दिक्कत? चल, तो यहाँ पे हमने पहला पढ़ा द्रव में गैस की विलयन, दूसरा पढ़े द्रव में द्रव की विलयन, ठीक है। इसको हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान समझना, द्रव में द्रव की विलयन। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं वाष्प दाब। क्या पढ़ लेते हैं? वाष्प दाब, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? वाष्प दाब, याद रखिएगा। वाष्प दाब, इसको इंग्लिश में बोला जाता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। ध्यान समझना, ये कोई बीकर है, ठीक है। इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव। अब इसके सतह पे जो ये कण है, कण दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कण हैं। यहाँ पे अंदर भी कण है, एक बाहर भी कण, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, जो बाहर वाले कण है, क्या है? बाहर वाले कण, उस पे जो बल लग रहा है सिर्फ एक साइड से लग रहा है ना, ठीक है। 3 साइड से लग रहा है, चौथा साइड से तो नहीं लग रहा है ना। देखो तो इधर से नहीं लग रहा है, इधर से नहीं लग रहा है। नेक्स्ट, इसमें जो बल लग रहा है चारों तरफ से लग रहा है, ठीक है। चारों तरफ से बल लग रहा है ना, चारों तरफ से लग रहा है। ये वाला जो सतह है, जो ये सतह के ऊपर जो कण है, इसको हम बोलते हैं सतह कण। कौन सा कण? सतह कण, ठीक। ये वाला जो कण है, इसको बोलते हैं स्थूल कण। क्या है? स्थूल कण, ठीक है। कौन सा कण? स्थूल कण। उसके बाद एक चीज और बताइए आप लोग, कि जब इस पे बल कम लग रहा है, बल कम लग रहा है, ठीक है, तो ये ज्यादा उड़ रहा है, यानी कि इस पे बल कम लगेगा, तो ये जल्दी क्या होंगे? वेपराइज होंगे, यानी जल्दी वाष्प में बदल जाएंगे। जो ऊपर वाला कण होगा, फिर धीरे धीरे सब धीरे धीरे क्या होंगे? वेपर प्रेशर, इस पे वाष्प दबाते जाएगा, ये सब वाष्प बनते जाएंगे, और लास्ट में फिर ये आएगा ऊपर सतह के कण पे। जो स्थूल कण किसको बोलेंगे? जो द्रव के एकदम बिल्कुल अंदर हो, द्रव के बिल्कुल अंदर हो। और सतह किसको बोलेंगे? सतह कण। जो द्रव के सतह पे जो कण होगा उसको सतह कण। कभी ये सोचे कि कपड़ा में से पानी कैसे निकल जाता है? तो सेम उसी तरह निकलता है, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा में पानी होता है, हल्का हल्का होता है सभी जगह, है ना। तो सतह लिखा होता है, सतह जैसे फर्श पे टाइल्स बिछाया जाता है, उस प्रकार से इस पे पानी के कण बिछे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो बल लगता है वो कम लगता है, बल कम लगता है। अब कोई हवा उबा आया, उसको उड़ाकर ले गया अपने साथ, समझो। ये ऊपर है कण। अब इसमें क्या होगा कि कोई हवा आया, वायरा आया, कोनो उड़ा के लेके चला गया, ठीक है। क्या आया? वायरा, ठीक है। क्या आया? वायरा, ठीक है। हवा आया और उड़ा के लेकर चला गया, ठीक है। इसको तो नहीं उड़ा सकता। और एक चीज, जो सतह के कण है, जो सतह वाले कण है, सतह का कण पर, सतह के कण पर बल जो है वो कम लग रहा है। कम बल क्या है? कम लग रहा है। नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा अधिक है, गतिज ऊर्जा अधिक है। अब गतिज ऊर्जा ऐसे समझो ना कि मेला में गए घूमने, वहां पे बीच में अगर भीड़ में अंदर चले गए तो वहां पे इधर उधर जाने का मौका नहीं मिलता, उसमें झगड़ा उगड़ा हुआ तो मान लो उसी में थोड़ा गए। नेक्स्ट, अगर साइड में हो, यानी कि भीड़ के एकदम साइड में हो, तो वहां पे अगर झगड़ा उगड़ा हुआ तो आप भाग जाते हो, ठीक है। तो वहां पे आपके जो मध्य है बल कम लग रहा है, आपके ऊपर फोर्स कम लग रहा है। कब? जब आप साइड में हैं भीड़ के, तब। वही अगर बीच में चले जाते तो आप पे 2 थापी इधर से तो 2 थापी उधर से, झगड़ा में आप लोग, और बिहान तो देख ही लेंगे पंचायती में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लिए कि वायरा कब कब किसको उड़ा के लेके जाएगा? तो जो सतह के ऊपर कण होगा उसको उड़ा के लेके चला जाएगा, ठीक है। यही सेम कपड़ा के साथ होता है। मान लो कि एगो बीकर है, उसमें पानी रख दिए, धूप में लेके रख दिए पानी, ठीक है।
अब जब धूप में पानी रख दिए तो ऊपर का जो कण है वो क्या होगा, धीरे धीरे हवा के साथ क्या हो जाएगा, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। जो जितना जल्दी कण उड़ेगा उतना जल्दी हवा के साथ जाएगा, ठीक है। जो ऊपर कण रहेगा वो हवा के साथ चला जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर नीचे वाला कण होगा उसके, फिर वो जाएगा, फिर नीचे वाला कण होगा वो जाएगा, फिर नीचे वाला कण होगा वो जाएगा। यानी कि जब आप पानी को रखते हुए बीकर में तो क्या होता है कि वो धीरे धीरे उड़कर खत्म हो जाता है। क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ये खुला में था, हम ये क्या लिए थे, खुला बीकर में लिए थे, ठीक है। वही अगर हम बंद बीकर में ले लें, किसमें, बंद बीकर में, ठीक है। चलो इसको आप लोग किसमें ले लें, बंद बीकर में, ठीक है। इसको हम क्या कर दिए हैं, बंद कर दिए, ठीक है। चलो अब ध्यान समझना, जब बंद कर देंगे तो यहां पे समझना, ये द्रव है, क्या है, द्रव, कोई द्रव है। नेक्स्ट ये क्या बना रहा है, वाष्प बना रहा है, क्या बना रहा है, वाष्प बना रहा है, ठीक है। वाष्प बनाते बनाते एक साम्य अवस्था आ जाएगी, साम्य अवस्था को इससे दर्शाते हैं, इस चिन्ह से। ये क्या है, साम्य अवस्था का चिन्ह, क्या है, साम्य अवस्था का चिन्ह। अब साम्य अवस्था आएगी तो यहाँ पे समझिएगा, जब साम्य अवस्था आ जाएगी, ये तो सील है ना भाई, पैक है, ये पूरी तरह से पैक है, ये अंदर में है, इसका वाष्प बनेगा तो इसी के अंदर रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि इसमें वाष्प बन रहा था तो किसी हवा के साथ चला जा रहा था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे समझना कि ये जो द्रव है वाष्प में तब्दील हुआ और एक उसके बाद एक साम्य अवस्था आई, ठीक है। क्या आया, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था का मतलब होता है एक हाथ दे तो एक हाथ ले, यानी कि यहाँ पे जब द्रव बनेगा, साम्य अवस्था का मतलब होता है कि वाष्प जो बन के तैयार हो जाता है द्रव के बराबर हो जाता है, जितना द्रव होता है उतना ही वाष्प होता है, इक्वल इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समझना, जो ये गैस का एक साम्य अवस्था आएगा, जितना तेजी से गैस बनेगा उतना ही तेजी से गैस से द्रव बनेगा, उतना ही तेजी से गैस से क्या बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। और ये कब पॉसिबल होगा, तो साम्य अवस्था के पश्चात, साम्य अवस्था के पश्चात पॉसिबल होगा, ठीक है, पश्चात, ठीक है। क्यों, क्योंकि साम्य अवस्था तभी आएगा जब द्रव से गैस बन के एकदम इक्वल हो जाएगा द्रव के, तो उसके बाद एक और प्रक्रिया होगी, क्या होगा, तो द्रव से गैस बनेगा, जितना तेजी से उतना तेजी से गैस से द्रव बनेगा, ठीक है। ये हो गया आपका द्रव से गैस, है ना। चलो अब यहाँ पे समझना, जो द्रव बनने की प्रक्रिया उसको हम संघनन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संघनन, क्या बोलते हैं, संघनन। और जो गैस बनने की प्रक्रिया होती है उसको हम वाष्पन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाष्पन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बीकर के ऊपर जो द्रव वाष्प वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको कौन सा प्रावस्था बोलते हैं, द्रव वाष्प प्रावस्था। कौन सा प्रावस्था, वाष्प प्रावस्था, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो दिखाई दे रहा है द्रव से जब गैस बनेगा तो उसको, और ये जो द्रवीय अवस्था में इसको कौन सा बोलेंगे, द्रव प्रावस्था। कौन सा प्रावस्था, द्रव प्रावस्था। देखें ध्यान समझो, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले खुला बीकर लिए, क्या लिए, खुला बीकर लिए, उसमें द्रव डाले, कोई द्रव है, चलो भाई द्रव है, देख लिए। उसके बाद इसमें क्या किए कि जब टेम्परेचर दिए, हीट दिए, अंदर से नीचे से जब हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे, यहाँ पे समझो, जब यहाँ पे क्या दोगे, टेम्परेचर दोगे, मान लो कि ये क्या है, गैस है, ठीक है, ठीक है, ये क्या दे दिए, टेम्परेचर दी। जैसे टेम्परेचर दोगे तो ये क्या होगा, द्रव वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। उसके ऊपर एक कण होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, सतह कण। सतह यानी द्रव के ऊपर एक कण होगा, उसको हम सतह कण बोलेंगे। उसके बाद ये क्या करेगा, और जो द्रव के अंदर कण होगा उसको हम स्थूल कण बोलेंगे। कौन सा कण, स्थूल कण। अब ये जब उड़ेगा तो ये तो बंद नहीं है, हवा के साथ चला जाएगा ना। कपड़ा पसारते क्या करता है, कपड़ा क्या करता है, वो धूप नहीं सोखता है, क्या करता है, वो जो हमारे वातावरण में जो नमी होती है उसके साथ मिल जाता है। जो हम लोग को कपड़ा सुखाता है, कभी कभी देखना कि बरसात के मौसम में पंखा चालू करके छोड़ देते होगे गीला कपड़ा के साथ, तो वहां पे क्या होता है, गीला कपड़ा क्या हो जाता है, सूख जाता है, ठीक है। तो क्या हो गया कि जो द्रव है वो वाष्प में तब्दील हुआ और वो हमारे वातावरण के साथ मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सतह कण है उसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है। कौन सा है, गतिज ऊर्जा या सतह ऊर्जा बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा है किसके पास,
सतह कण के पास। अब ये क्या हुआ, तो वायरा आया यानी हवा आया कोई और इसको उड़ाकर लेकर चला गया, इसको उड़ाएगा और लेके चला गया, ठीक है, इसको उड़ाकर लेके चला गया, ये कण हो गया। जैसे आप गर्मी के मौसम में लोटा में पानी रख देते हो तो हीट होता होगा। अब हीट होने का मेन कारण क्या है कि धूप उस पर पड़ रहा है, वहां का पानी जो हो रहा है टेम्परेचर का वो क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। अब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा उसमें कण क्या होगा, वाष्पित होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब उसी तरह इसको हम खुला में लिए, उसी तरह इसको हम क्या करेंगे, बंद पात्र में लेंगे और इसके नीचे भी क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे, हीट करना शुरू करें। अब जैसे ही हीट करेंगे वैसे क्या होगा, ये वाष्प बनना शुरू करेगा। अब जब वाष्प बनना शुरू करेगा उसके बाद एक साम्य अवस्था आएगी। अब साम्य अवस्था आएगी तो क्या होगा कि जैसे ही वाष्प बनेगा, जितना तेजी से वाष्प बनेगा, साम्य अवस्था की बात कर रहे हैं, जब साम्य अवस्था आएगी जितना तेजी से वाष्प बनेगा उतना ही तेजी से द्रव बनेगा, जितना तेजी से वाष्प बनेगा उतना ही तेजी से द्रव बनेगा। यानी कि समझो कि दो घर में बच्चे हैं, जैसे एगो हो गया भाई हो गया, एक बहन हो गया, जितना तेजी से वो थप्पड़ मारेगा उतना तेजी से वो थप्पड़ मारेगा, तो वो साम्य अवस्था आने के बाद, ठीक है, साम्य अवस्था के आने के बाद तो ये जो द्रव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन, और जो वाष्प बनता है उसको हम वाष्पन की क्रिया। याद रखिएगा, जो गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया उसको हम क्या बोलते हैं, संघनन, और जो द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया वो क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है, ठीक है। जो वाष्प अवस्था में उसको हम वाष्प अवस्था बोलेंगे, जो द्रवीय अवस्था में वो द्रवीय अवस्था बोलेंगे, ठीक है। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसको आप लोग नोट कीजिए। अब हम राउल का नियम देख रहे थे, क्या देख रहे थे, द्रव में द्रव की विलयता, इसका द्रव में द्रव की विलयता। तो सेम उसी तरह हम लेते हैं H2O, क्या लेते हैं, H2O। अब इसको हम H2O को क्या मानेंगे, द्रव वन, क्या मानेंगे, द्रव वन, द्रव वन मान लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं एथेनॉल, क्या लेते हैं, एथेनॉल, एथेनॉल, इसको हम क्या मानेंगे, द्रव टू मानेंगे, ठीक है। अब दोनों को हम ले लेते हैं, समझना ध्यान से, इसको हम एक बीकर में ले लिए और इसको एक बीकर में ले लिए, ठीक है। इस सब को बंद कर दिए, क्या कर दिए, बंद कर दिए, ठीक है। तो इसका जो वाष्प दाब बन रहा है, ध्यान समझना, वाष्प दाब, ध्यान से देखो, हमारा जो राउल का नियम कहता है, क्या कहता है कि वाष्प कब बनेगा, वेपर प्रेशर कब होगा, ध्यान समझना, जो वेपर प्रेशर होगा समानुपाती होगा 1/, अणुओं के मध्य आकर्षण बल, अणुओं के मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण बल के, किसके, आकर्षण बल के, ठीक है। यानी कि जितना आकर्षण बल होगा, जितना कम आकर्षण बल होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, यानी कम होगा। तो अगर अनुनय क्रिया ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे अणुओं के मध्य बल ज्यादा है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो समझिएगा यहाँ पे हमने क्या लिया है, द्रव वन H2, इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव वन, क्या बोलेंगे, द्रव वन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, द्रव टू, क्या बोलेंगे, द्रव टू। ध्यान समझना, द्रव वन, द्रव टू, ध्यान समझना, यहाँ पे हमने क्या लिया कि द्रव टू, तो द्रव टू में क्या था, एथेनॉल, तो इसका जो सूत्र होता है CH3 CH2 और OH, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके मध्य, इसके क्या है, इसके अणुओं के जो मध्य बल लग रहा है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है, किसके, हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया CH3 CH2 और ये OH जुड़ा होता है। नेक्स्ट वही अगर पानी का देखें, H2O जो होता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है H2O ना, H2O, ठीक है, H2O और H2। यहाँ पे समझना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे बताइए कि किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, P1 नॉट का कि P0 2 का, अगर शुद्ध द्रव 1 का कि शुद्ध द्रव 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात कर रहा है कि जब भी वाष्प दाब तभी ज्यादा बनेगा जब अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया कम होगा, लेकिन जब अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया ज्यादा होगा तो वाष्प दाब क्या बनेगा, कम बनेगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है कि यहाँ पे अन्योन्य क्रिया यानी करने का मतलब आकर्षण बल कम है, यहाँ पे बल क्या है, अणुओं के मध्य कम है,
ज्यादा है तो यहाँ पे जो वाष्प बनेगा क्या बनेगा, कम बनेगा। बल ज्यादा है तो कम बनेगा, बल कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। तो यानी कि इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा P01, P01, इसका जो वाष्प दाब हो जाएगा P02। ठीक है, इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P02 हो जाएगा। यानी कि जो वेपर प्रेशर है सबसे ज्यादा किसका बन रहा है, P0 शुद्ध द्रव 2 का, और इसका जो वाष्प दाब बनेगा क्या कहलाएगा, P02 कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव 1 का वाष्प दाब क्या है, कम है, किससे, द्रव 2 के वाष्प दाब से। द्रव 1 का वाष्प दाब कम है, सॉरी हाँ कम है, किससे, द्रव 2 के वाष्प दाब से। ठीक है, ये होगा। चलो इसको नोट करो। चलो अब देखते हैं क्या, चलो अभी हम क्या देखें कि वेपर प्रेशर जो है सामान्य व्युत्क्रमानुपाती 1/, अणुओं के मध्य बलों लगने, अणुओं के मध्य लगने वाले बल के, लगने वाले बल। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा अणुओं के मध्य क्या होगा, आकर्षण बल उतना ही कम होगा। ठीक है, यानी कि अभी हम देख रहे थे जो P01 का जो वाष्प दाब है वो क्या है, जो P01 का वाष्प दाब है यानी शुद्ध द्रव, जो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब है वो कम है, किससे, कम है किससे, तो P02 से। यानी कि इसको हम इधर ले आते हैं तो P0 क्या आ जाएगा, CH3 CH2 और OH ज्यादा है, किससे, तो P0 H2O से। ठीक है, यही अभी देखें क्यों, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा था, लेकिन ये कितना हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखते हैं कि आप पात्र पे निर्भर करता है, जो वेपर प्रेशर होता है, हाँ, अगर हम बर्तन का आकार छोटा बड़ा कर दें तो उस पर निर्भर करता है क्या, तो देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये पात्र एक ले लिए, एक ये पात्र ले लिए। ठीक है, ठीक है, एक ये पात्र ले लिए। अब ध्यान से समझना, आप जितना इस पे द्रव मिलाओगे, जितना पदार्थ मिलाओगे उतना ही वाष्प दाब बनेगा। क्या बनेगा, जितना द्रव मिलाओगे उतना ही वाष्प दाब बनेगा। इसमें भी सेम उतना ही मिलाए तो इसमें भी वाष्प दाब उतना ही आया, वाष्प जो आया उतना ही आया। यानी कि ये पदार्थ के जो पात्र के आकार है उस पे निर्भर नहीं करता है। तो निर्भर किस पे करता है, तो पदार्थ के प्रकृति पे करता है। कौन से पे, पदार्थ की प्रकृति पे। देखते हैं पदार्थ की प्रकृति कौन कौन होती है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा पोज करके। ठीक है, देखते हैं पदार्थ की प्रकृति। समझिएगा पदार्थ की प्रकृति कौन कौन होती है। देखो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। कितना भागों में, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। पहला होता है वाष्पशील, दूसरा होता है अवाष्पशील। ठीक है, तो अवाष्पशील में आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाएगा। पहला होता है NaCl, नेक्स्ट होता है यूरिया, नेक्स्ट होता है NiCl, नेक्स्ट होता है आपका जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज, ग्लूकोज, है ना। ये सब क्या है, तो ये अवाष्पशील पदार्थ है। वही अगर वाष्पशील पदार्थ का बात करें तो H2O क्या हो जाएगा, CH3 यानी बड़ा अल्कोहल, OH यहाँ पे आ जाएगा CH2OH। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका वाष्पशील पदार्थ, ये हो गया अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब वाष्पशील पदार्थ को हम मिलाते हैं उसमें वाष्प टेम्परेचर देते हैं तो वाष्प बढ़ता है, वही अगर इसको मिलाएंगे तो वाष्प में कमी आ जाती है, और यही वाष्प में जो कमी है वो हम देखेंगे अनुसंख्यक गुणधर्म में। ठीक है, तो इसको आज तक यहीं रहने देते हैं। ठीक है, इसके आगे हम कल वीडियो देखेंगे, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।